हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना से रिलेटेड सभी क्वेश्चन। लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हरियाणा की भौगोलिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर। हमारे चैप्टर वाइज इसमें इस सीरीज को हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्या है, और साथ में आगे मेंशन किया हुआ होगा कि ये कौन से पेपर में आया है। जैसे ये है डिप्टी रेंजर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या है। हरियाणा कितनी मतलब तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, ये पूछ रहा है कि कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। तो हरियाणा यहाँ पे हो जाएगा 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। तो यहाँ पहले का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, तो फर्स्ट का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है। तो ये दक्षिण के अंदर है, मतलब नीचे वाले एरिया में, दक्षिण साउथ साइड। तो यहाँ पे दूसरे का भी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी सीमा निर्धारित करती है। तो पूर्वी सीमा। तो यहाँ पे थर्ड का भी सी हो जाएगा भाई, पूर्वी सीमा बनाती है। ऐसे चलती है, इस साइड हरियाणा रह जाता है, यहाँ पे यूपी, और बीच में सीमा ये बनाती है, ये पूर्वी सीमा है, पूर्व की तरफ है भाई। तो पूर्वी सीमा निर्धारित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग को कवर करती हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी में हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ तो यहाँ हैं उत्तर पूर्व में। तो ठीक है, यहाँ पे इसका हो जाएगा बी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। हरियाणा में पाँच मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो की चोटी हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थल है, ये मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है भाई। इस करो, ये चोटी का नाम है, मोरनी की पहाड़ियों में। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो हमारे हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में है। दक्षिण पश्चिम मतलब इस क्षेत्र के अंदर स्थित है अरावली, राजस्थान को टच करती हुई। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना गया है। तो हरियाणा का फरीदाबाद जिला है, सबसे छोटा है। ए आंसर यहाँ से राइट हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। हरियाणा डैश अक्षांशों के बीच स्थित है। तो हरियाणा किन किन अक्षांशों के बीच में स्थित है। 27-37 से लेकर 30-55। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे ये राइट है, ये अक्षांश हैं, अक्षांशों की बात कर रहा है भाई। हरियाणा के किस जिले में मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, पंचकुला के अंदर। इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा से सटी हुई नहीं है। किस राज्य की सीमा हरियाणा से नहीं सटी हुई। तो गुजरात बहुत दूर हो गया भाई। तो इसका ए आंसर हो जाएगा कि गुजरात की सीमा हरियाणा को नहीं लगती, बाकी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब इनकी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन ये आ गया भाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार को डैश के क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने पर फटकार लगाई है। निर्माण की अनुमति दिए जाने की वजह से उस क्षेत्र में जंगल आच्छादन समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, अरावली की पहाड़ियों में। यो 12 का हो जाएगा हमारा सी आंसर, कि अरावली की पहाड़ियों में तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जो 12 का है, कि अरावली की पहाड़ियों में हरियाणा सरकार ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी हरियाणा सरकार को कि आप वहाँ पे जंगल को काटना नहीं है। तो 12 का सी। हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, उन भौगोलिक विशेषताओं को पहचाने जो हरियाणा से संबंधित है। तो ये सब क्या है, यमुना घग्गर का मैदान तो है हरियाणा के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं। तो 5 राज्य हो जाएंगे, बी आंसर हो जाएगा 14 का बी, 5 राज्य।
नेक्स्ट है हरियाणा जीके का कि शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो ये मोरनी की पहाड़ी स्थित है शिवालिक पहाड़ियों के नीचे, पर्वत श्रेणी के नीचे। तो 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिण छोर किस राज्य में समाप्त होता है। तो ये अरावली तो गुजरात में समाप्त होता है, 16 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है। तो हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यूपी। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे ढोसी की पहाड़ियाँ कहा जाता है भाई, वहाँ पे ढोसी की पहाड़ियाँ हैं नीचे अरावली पर्वत श्रेणियों के की ऊंची चोटी लगा लो, ढोसी की पहाड़ी है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है। तो ये 21वां स्थान है, 21। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो उनको मेवात की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, 20 का हो जाएगा ए। साथ के साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे CET 2025 के लिए। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृशदती और डैश हैं। तो हरियाणा में ये हैं दृशदती और सरस्वती। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा 21 का ए। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे एक हरियाणा का भौगोलिक चंबल घाटी तो हरियाणा में है ही नहीं भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। SI पेपर का यह क्वेश्चन है भाई। 23 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस जिले में नहीं पाई जाती। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ सिरसा के अंदर नहीं पाई जाती, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 2.09% है, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। हरियाणा पुलिस का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच में योजक हैं, मतलब जोड़ती हैं हिमालय और मैदान को। तो मोरनी की पहाड़ियाँ, यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ डैश द्वारा अलग होती हैं। मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ हैं जो वो नदी घग्गर द्वारा अलग होती हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। लैब अटेंडेंट का क्वेश्चन है ये। हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो हरियाणा भारत में 18वें नंबर पर आता है जनसंख्या के हिसाब से। हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है सिवाय किसको छोड़ के, मेवात क्षेत्र को छोड़ के, ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि राजस्थान को टच करता है। तो वहाँ तो वही सूखा रहता है इसलिए। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी मिलती है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो ये 700 से 900 फीट है, ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर पूछा गया, 700 से 900 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 31 नंबर क्वेश्चन हरियाणा जीके का। राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है। राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है। तो रेतीला कौन सा है जो राजस्थान को टच करता है। तो पश्चिमी भाग हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। PGT हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बाग सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा बाग कौन सा है हरियाणा का। हरियाणा में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बाग, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि हरियाणा में क्या मैदान ज़्यादा है, मैदानी बाग, सी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा के में कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। अरावली तो ये कौन सी, महेंद्रगढ़ का क्षेत्र जो लगता है वहाँ पे है अरावली की पहाड़ियाँ, राजस्थान महेंद्रगढ़, ए ऑप्शन हो जाएगा। इंदौरी पहाड़ी स्थित है, इंदौरी पहाड़ी कहाँ पे, मेवात जिले के अंदर स्थित है, ए ऑप्शन हो जाएगा 34 का ए। नेक्स्ट हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है, जो मोरनी हिल्स है। तो ये मोरनी हिल्स तो कहाँ है, पंचकुला के अंदर, 35 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट तो शाम पहाड़ी स्थित है, तो शाम पहाड़ी कहाँ पे है, तो शाम पहाड़ी भिवानी के अंदर है। तो शाम भिवानी के अंदर है, तो भाई ये ड्राइंग स्क्रीनिंग में आया हुआ था, सी ऑप्शन हो जाएगा। गुड़गांव जिले में सोहना की कौन सी श्रृंखला पर स्थित है। गुड़गांव जिले में सोहना, गुड़गांव जिले में सोहना है भाई, कौन सी श्रृंखला पर स्थित है। तो ये अरावली की पहाड़ियों में, 37 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। तो महेंद्रगढ़ हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 39 आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है।
तो यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग बनाता है, ठीक है। उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ, ये बात भी ठीक है। दक्षिण में अरावली पहाड़ियाँ, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। HSSC JEE सिविल में आया था भाई। तो यहाँ पे हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना से रिलेटेड ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।